A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. In previous lecture, students, that is lecture number 50, we covered the topics of measure of dispersion, standard deviation, uska coefficient, standard deviation calculation, that all we covered in lecture number 50. Now in this lecture, that is lecture number 51, we are going to start the new chapter, that is correlation. कोरिलेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड. स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू दैट देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन: स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड. लेकिन ड्यू टू न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय CBSE फॉर 2020 and 21 session, your scatter diagram and Spearman is being deleted from the syllabus. Only Karl Pearson's method is there. Now, what is correlation? When the relationship is of qualitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. दो स्टैटिस्टिकल सीरीज के बीच में क्वालिटेटिव नेचर हो जिनका, उनके बीच में अगर हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है या उनके रिलेशनशिप का कैलकुलेशन करना है, सो दैट कैलकुलेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन. Basically, there are many types of correlation. Let's have a look. Number one is positive correlation and negative correlation. What is positive and negative correlation? When two variables moves in the same direction. जब दो वेरिएबल, सपोज कीजिए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज योर नेगेटिव कोरिलेशन. दो वेरिएबल्स का सेम डायरेक्शन में मूव करना इज पॉजिटिव कोरिलेशन और दो वेरिएबल्स का डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना इज नेगेटिव कोरिलेशन. पहला पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है प्राइस और सप्लाई जो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और दूसरे का एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. नेक्स्ट इज योर लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर कोरिलेशन इज दैट व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अगर दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं वो लीनियर कोरिलेशन होता है. और नॉन लीनियर क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन. जब दो वेरिएबल्स किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं वो नॉन लीनियर कहलाता है. सपोज कीजिए अगर सेम रेशो से प्राइस और डिमांड चेंज हो रहा है तो वो लीनियर कोरिलेशन है, और अगर दोनों का प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं है देन दैट इज योर नॉन लीनियर कोरिलेशन. नेक्स्ट इज योर सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन implies the study of relationship between two variables only. जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं वो कहलाता है सिंपल कोरिलेशन, और जब हम 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं वो कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन. आई मस्ट टेल यू वंस अगेन, व्हेन वी स्टडी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट इज सिंपल कोरिलेशन, एंड व्हेन वी स्टडी द सेम between more than 3 or 3, that is your multiple correlation. After that we are having degrees of correlation. Basically there are 5 degrees of correlation: perfect, high, moderate, low and 0. When your answer of the question is +1, that is your perfect positive. When your answer is -1, that is your perfect negative. When the answer comes between positive 0.75 to +1, that is your high positive. And when answer is between minus 0.75 and -1, then it is your high negative. Same way plus 0.25 से लेकर plus 0.75 तक moderate positive, and from minus 0.25 to minus 0.75 moderate negative. Then low positive is from 0.0 से लेकर plus 0.25 तक, and low negative is 0 से लेकर minus 0.25, and 0 is 0. राइट. सो दीज आर दी 5 डिग्रीज. जब आप अपना आंसर निकालते हैं तो आपके आंसर में इनमें से अगर कोई आंसर आता है तो यू कैन आइडेंटिफाई द डिग्री कि आपकी कोरिलेशन की डिग्री क्या है.
Now let's have Karl Pearson's coefficient of correlation. Basically, Karl Pearson has given a quantitative method of calculating correlation. Karl Pearson ने quantitative method दिया. It is an important and widely used method of studying correlation. ये एक important method है और इसको हम generally R से denote करते हैं. किससे करते हैं? Small r. Now what is the formula? Correlation of Karl Pearson equals to sigma xy upon standard deviation of x and standard deviation of y. इसको हमने फॉर्मूले में लगाया. एक और फॉर्मूला है जो मॉडिफाइड वर्जन है कार्ल पियर्सन का. दैट फॉर्मूला इज कार्ल पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. राइट. और इलस्ट्रेशन में कैलकुलेशन देखिए. कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन द फॉलोइंग डाटा. आपको x के वैल्यूज दिए हुए हैं, आप उसका डेविएशन निकालेंगे, उस डेविएशन की हेल्प से एक्स स्क्वायर आ जाएगा. सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ें फॉर्मूले में पूछी हैं वो चीज़ें ही आपको निकालनी है. एक्स स्क्वायर आ गया. द वेरी सेम वे आप y का कैलकुलेशन करेंगे, उससे आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया. हमको सिग्मा एक्स वाई और चाहिए, तो हमने क्या किया, x इंटू वाई कर दिया. फॉर्मूले में पुट कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया प्लस का 0.96. नाउ व्हाट इज दिस डिग्री? दिस इज हाई पॉजिटिव. ये डिग्री क्या है? हाई पॉजिटिव. मैंने आपको डिग्री इसलिए समझाए थे ताकि आप इसमें मेंशन कर सके कि डिग्री आपकी हाई पॉजिटिव है या लो पॉजिटिव है. नाउ शॉर्टकट मेथड. दिस वाज द डायरेक्ट मेथड जो हमने समझा. शॉर्टकट मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मीन वैल्यू इज नॉट इन होल नंबर बट इन फ्रैक्शन. अगर मीन वैल्यू आपकी होल नंबर में ना होकर फ्रैक्शन में है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं. इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एज्यूम मीन ऑफ बोथ द सीरीज. इसमें हम दोनों सीरीज का एज्यूम मीन लेते हैं और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is price. That is not depreciation, that is deviation actually. This is not depreciation, this is deviation. आपने क्वेश्चन में प्राइस लिया, ठीक है. प्राइस आपको गिवन है, उधर आपको सप्लाई गिवन है. तो प्राइस हो गया x 4 6 8 15 20 और सप्लाई हो गया y 10 15 20 25 30. दोनों में से बेटा हमने एज्यूम मीन लिया. सारे क्वेश्चन मीन को बेस मान के ही किए गए हैं. हमने पहले एज्यूम मीन लिया. एज्यूम मीन लेके हमने dx स्क्वायर निकाल लिया. वैसे ही हमने एज्यूम मीन उधर लिया, उसका dy स्क्वायर निकाल लिया. फॉर्मूला होता है कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा dx dy माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx इंटू ब्रैकेट सिग्मा dy अपॉन n अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर अपॉन n. So in this way we have the calculation of shortcut method. एक एक करके हम पूरे वैल्यूज लगाएंगे. n है हमारे पास, सिग्मा dx है, सिग्मा dx स्क्वायर है, y का भी n है, सिग्मा dy है, सिग्मा dy स्क्वायर है, सिग्मा dx dy है. In this way we can have the calculation of, this is 0.97, it is high positive. Now let's have a method step deviation. It is the another method for calculating coefficient of correlation. कार्ल पियर्सन मेथड को यूज करते हुए ये अनदर मेथड है. इन दिस मेथड द डिवीजन इज टेकन स्टेप बाय स्टेप. हियर इज द फॉर्मूला. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx डैश इनटू ब्रैकेट सिग्मा dy डैश अपॉन n अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx डैश स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर माइनस dy डैश का होल स्क्वायर अपॉन n. सेम फॉर्मूला आपका शॉर्टकट मेथड वाला है, बस dx डैश और dy डैश इसमें और ऐड हो गया है. नाउ व्हाट इज दिस? प्राइस आपको दिया है 5 10 15 20 25. उसके अकॉर्डिंग हमने dx निकाला जिसमें हमने एज्यूम मीन लिया है 15. उसके अकॉर्डिंग ds डैश आ जाएगा, फिर dx डैश का स्क्वायर आ जाएगा. सेम प्रोसेस वही होगा, सिर्फ एक डैश वाली स्टेज और बढ़ जाएगी इसमें, जो शॉर्टकट मेथड में नहीं होती है, स्टेप डेविएशन में होती है.
हमने सारी वैल्यूज निकाल के फॉर्मूला पुट किया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा डी एस डैश डी वाई डैश माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स डैश इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स डैश होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन एन. आंसर आ गया आपका -1. दिस इज परफेक्ट नेगेटिव. कौन क्या वैल्यू है ये? इट इज परफेक्टली नेगेटिव. सो 3 मेथड्स आर देयर, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. तीनों मेथड से कोरिलेशन कैसा निकलता है मैंने आपको समझा दिया. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटेंट you are able to do this assignment number 51. What the assignment says, define the term correlation. आपको correlation बताना है क्या होता है. What do you mean by multiple correlation? Multiple correlation बताना है. लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन में डिफरेंस बताना है. कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का डिस्क्रिप्शन देना है. परफेक्ट नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है वो बताना है. परफेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है ये बताना है. ये 6 तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर से. एंड दीज क्वेश्चन नंबर 7 contains 5 numericals. You have to solve these numericals using Carl Pearson's method. 5 numericals दिए हुए हैं. पहले में आपको हस्बैंड वाइफ की एज दी है, उसमें से कोफिशिएंट निकालना है. सब में कोफिशिएंट ही निकालना है यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड. राइट. सो दैट्स कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर. इस चैप्टर से आपको मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, degrees of correlation and Carl Pearson's methods of calculating coefficient of correlation. Only these topic will be covered in your this test and annual examination. Sorry, not in test, your annual examination. So that's all from this lecture and from this chapter number 12 correlation. Thank you.